क्वेश्चन नंबर 8 है f(x) बराबर इतना। 8 बताएंगे तो 9 भी बन जाएगा, ऐसा ही है। तो f(x) बराबर इतना लिखा हुआ है। कंडीशन ये है कि जब x बराबर नहीं 0 हो तो उस कंडीशन में आपको हाई है लिखना है, और जब x का मान 0 के बराबर हो तब ये लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई x बराबर 0 पर नहीं है, और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में इतना है। बराबर नहीं होने का मतलब होता है या तो x का मान बड़ा है 0 से, और नहीं तो x का मान छोटा है 0 से। तो मान लो बड़ा 0 लेंगे तब ये हाई डिफाइंड होगा, छोटा 0 लेंगे उस सिचुएशन में भी हाई है डिफाइंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x का मान बड़ा 0 लेंगे तो उस कंडीशन में ये संतत होगा, इसकी गारंटी है, इसको परखिए। x बड़ा 0 लेंगे तो उस पर भी संतत होगा, x छोटा 0 लेंगे तो उस पर भी संतत होगा, क्योंकि बार बार हम यहीं लिखेंगे तो संतत नहीं हो जाएगा। दिक्कत कहाँ हो रहा है? 0 पे। डाउट कहाँ हो रहा है? 0 पे। शंका यही है कि अगर हम x बराबर 0 पे देखें तो x बराबर 0 पे इतना हो रहा है और 0 के बाएं दाएं सेम है, तो डाउट तो यही आ रहा है कि मतलब x बराबर 0 पे हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए और वही डाउटफुल पॉइंट हो जाए, ठीक ना। और डाउटफुल पॉइंट 0 है तो उसी पे चेक करेंगे। माने कहने का मतलब ये है कि 0 पे इस फंक्शन का ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है, उसी पर चेक करेंगे, ठीक ना। डाउटफुल पॉइंट मेन बा हमने के समझल, तो ये डाउटफुल पॉइंट का होता है 0, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे डाउटफुल DOUBT। हाँ, डाउटफुल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं संदेहात्मक बिंदु। तो यहाँ संदेहात्मक बिंदु 0 है। चलिए इसी पर चेक करिए, x बराबर 0 पे जांच करिए। तो जिस पे हम लोग जांच करते हैं उस बिंदु पे मान पहले निकालते हैं भाई, ठीक ना। तो x बराबर 0 पे कितना है? 0 है। ध्यान से देखिएगा। अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। x छोटा 0। क्या लेंगे? x छोटा 0। यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। x छोटा 0 मॉडुलस फंक्शन कहता है कि जब x छोटा 0 होता है ना, तो अगर मोड भाई साहब अगर मिलता है मार्केट में तो x छोटा 0 पे इसका वैल्यू माइनस में होता है, ये पता होना चाहिए। तो इतना पर ही हम काम करेंगे और आगे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ माइनस लगा देना है और यहाँ f(x) लिख देना है, उसके बाद बढ़ते चलना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन सबका गलती हुआ है। अब f(x) के जगह पे देखिए, f(x) के जगह पे ध्यान से देखना है कि जब x छोटा 0 है तो हम बोले ना कि x बराबर नहीं 0 पे हाई है डिफाइंड है, यानी कि छोटा पर भी वही लिखेंगे, बड़ा पर भी वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मोड x बटा में x। अब इसको धीरे से बढ़ाते चलिए, x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए मोड x को हटा के अब हाई लिखेंगे माइनस x। यही तो समझाना था आप लोगों को, माइनस x बटा में x। तो हाई हाई कट गया, इसको बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए। ज्यादा गर्मी हो रहा है तो पीछे जाइए। अब यहाँ कटेगा, हाई कटेगा तो कितना होगा? -1 होगा। तो इसमें कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब हम लिमिटिंग वैल्यू कहाँ रखेंगे? नहीं रखेंगे, सीधे -1 लिखेंगे। तो कितना हो गया? -1। इसको 1 नंबर मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा हम कैसे लाए, ठीक ना। 2 नंबर इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? x बड़ा 0 लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, तो आप लोग पढ़े हैं कि मॉडुलस फंक्शन में जब x बड़ा 0 होता है तो मोड x अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसको x लिख के बनाएंगे। डायरेक्ट भी बनाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पष्ट होता है, ठीक ना। क्योंकि चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x). f(x) के जगह पे क्या है भाई?
मोड x बाई एक्स, इसको बढ़ाइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx का मान, यहाँ मोड x की जगह पर क्या लिखेंगे, x बटा में x, कट के कितना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो आंसर होने वाला है बिल्कुल कितना होने वाला है, हाँ बिल्कुल 1 होने वाला है। तो यहाँ 1 लिख देंगे और इसको 3 नंबर मान लेंगे। अब तीनों को ध्यान से देखिए, बराबर है। तो यहाँ लिखोगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर नहीं है, ठीक ना, है नहीं है। अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, असंतत है। क्या है, असंतत है। असंतत है। हम क्या खोज रहे हैं, हम ये खोज रहे हैं कि हमारा असंतत बिंदु कौन है। तो इसी बिंदु पर असंतत हुआ, इस पर x बराबर 0 पे असंतत हो गया। इसका मतलब कि इसलिए x बराबर 0 fx का असंतत बिंदु है, असंतत बिंदु है, आंसर आता होगा। और इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 9 बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिमिलरली बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक ना।